आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर हिस्ट्री में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो एंड तक ज़रूर बने रहना। So here we have the first question, कालीबंगा is located at, यानी कि कालीबंगा कहाँ पर है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। जो कालीबंगा है वो है राजस्थान में। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना कि काली घटाएं राजस्थान में छाई हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कोल्ड, यानी कि शुरुआती तौर पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जगह कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। और याद रख लेना कि राखी सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सिंधी लैंग्वेज के अंदर जो शब्द मोहनजोदड़ो है उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछ रखा है कि जो ग्रेट बैथ और ग्रेट ग्रैंडरी है वो कहां से बिलोंग करती है, यानी कि किस जगह की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज राखीगढ़ी लोकेटेड, यानी कि राखीगढ़ी कहां पर है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो राखी है ना वो क्या है, हरी है। ठीक है, राखी कौन सी कलर की है, हरे कलर की है। तो याद रख लेना कि राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज फाउंड द सीटेड मेल स्कल्पचर ऑफ प्रिस्ट किंग, यानी कि जो प्रिस्ट किंग की मूर्ति है वो इनमें से किस जगह पर पाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट सिचुएटेड इन पाकिस्तान, यानी कि हड़प्पन लोगों का जो हल का टेराकोटा मॉडल है वो किस जगह पर पाया जाता है या किस जगह पर सिचुएटेड है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोलिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, यानी कि एक अलग सा ही पतीला है जिसे क्या है, हड़प्पन जार कहते हैं, और जो कोटेड है एक थिक लेयर से, एक मोटी क्या है परत चढ़ाई हुई है उसके ऊपर ब्लैक क्ले की। ठीक है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है वो हमें बताना है, या कहाँ पे वो मिला था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेन्स द, यानी कि जो हड़प्पा की सील होती थी ना उन पे क्या है, एक लाइन लिखी हुई होती थी, तो वो उस लाइन पे क्या था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि उस पे क्या है, ऑनर का नाम होता था और ऑनर का टाइटल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि इनमें से किसे इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कुनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है लोथल गुजरात, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है नागेश्वर महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है बनावली हरियाणा, जो कि बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है कालीबंगा राजस्थान, ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागेश्वर महाराष्ट्र। देखो इनमें आप क्या है सारे याद कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ हिंट्स दे रखे हैं जिससे हमें बताना है कि यहाँ पे किस जो कंस्ट्रक्शन है, किस बिल्डिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में है कि ये क्या है, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक है। सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि ये गांव वाली साइड है और इसके चारों ओर क्या है, कॉरिडोर है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि 3 साइड पे यहाँ पे क्या है, रूम्स थे। और फोर्थ पॉइंट में बता रखा है कि जो पानी है ना टैंक में वो बड़े से ड्रेन में फ्लो करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ग्रेट बाथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले है ना जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लग रही है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, यानी कि इन सभी स्टेटमेंट्स को हमें देखना है और बताना है इनमें से गलत कौन सी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट ओनली, यानी कि जो हड़प्पन्स है वो क्या है, सिर्फ प्लांट ही खाते थे, तो ऐसा नहीं था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, हड़प्पन एविडेंसेस देखने हैं, यानी कि सबूत देखने हैं। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है और इनसे पता लगाना है कि यहाँ पे किन एविडेंसेस की, किन सबूतों की बात हो रही है। तो फर्स्ट है हमारे पास, इट वॉज नॉट अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं थे। यहाँ पे क्या है, साइंस थे जो कि थे 375 से 400 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिखी हुई थी राइट से लेफ्ट, और फोर्थ पॉइंट है इट वॉज नॉट डिसाइफर्ड, यानी कि वो कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रही थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो असर्शन है नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो नागेश्वर और बालाकोट थे ना, वो क्या है, शेल की चीज़ें बनाने के लिए स्पेशलाइज थे, ठीक है। और रीज़न है दीज 2 सेटलमेंट्स वर नियर द कोस्ट, यानी कि ये दोनों सेटलमेंट्स क्या है, तट के किनारे थी। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखी है। अब देखते हैं कि ये जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये रीज़न क्या है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन इमेज ऑफ हड़प्पन स्टोन स्टैचू प्रिस्ट किंग इज सिमिलर विद द प्रिस्ट किंग ऑफ, यानी कि जो इमेज दी गई है प्रिस्ट किंग की, जो स्टैचू है एक, वो किसके प्रिस्ट किंग के बिल्कुल ही सिमिलर है, यानी कि उसके जैसा दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन, यानी इन सभी स्टेटमेंट से हमें सही स्टेटमेंट को बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज वेरी प्रोस्पेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठल स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो ब्राह्मी और खरोष्ठल स्क्रिप्ट है वो किसने समझी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी महाजन पदास फॉर देयर, यानी कि वहाँ पर कितने महाजन पद थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड धामा महात्मास, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोका। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज, यानी कि जो संगम है वो किस लैंग्वेज के लिटरेचर है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिसेना वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ, यानी कि जो हरिसेन थे वो किसके दरबारी कवि थे। और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा, यानी कि मगधा की पहली कैपिटल कौन सी थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इशूड द फर्स्ट कॉइन्स बेयरिंग द नेम्स ऑफ रूलर्स, यानी कि ऐसे पहले कॉइन्स किसने इशू किए थे जिन पे क्या है, रूलर्स के नाम थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो ग्रीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोका इज मेंशन्ड बाय विच टाइटल इन हिज इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जब भी वो कुछ लिखते तो उसके अंदर अशोका का क्या टाइटल रहता वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवानंपिया पियादसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज धामा महामटा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री, यानी कि ऐसी राइटिंग जो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर की गई हो, वो हार्ड सरफेस स्टोन हो सकता है, मेटल हो सकता है या पोट्री हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंचुरी इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन एन अर्ली इंडियन हिस्ट्री एंड इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट सिटीज डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जिसे क्या है जोड़ा जाता है पुरानी स्टेट्स के साथ, सिटीज़ के साथ, और जहाँ पे क्या है डेवलपमेंट हुई थी कॉइन्स की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6th सेंचुरी BCE। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें हिस्टोरियंस के बारे में कुछ लाइन दी हुई है और इन लाइन को पढ़कर हमें उस हिस्टोरियन का नाम बताना है और कुछ नाम के ऑप्शंस हमें नीचे दे रखे हैं। तो पहले लाइंस पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है ही वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वो ऑफिसर थे। नेक्स्ट है ही डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, टू स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। थर्ड लाइन है his finding gave a new direction to investigations into early Indian political history। तो
तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस हिस्टोरियन की बात हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही स्टेटमेंट बतानी है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य, यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लिएस्ट स्कल्पचरल डिपिक्शन ऑफ सीन्स फ्रॉम महाभारत इज रिप्रेजेंटेड ऑन द टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम द वॉल्स ऑफ अ टेम्पल इन अहिचत्र लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि महाभारत के दृश्यों का सबसे पुराना मूर्तिकला चित्रण अहिचत्र में स्थित एक मंदिर की दीवारों से प्राप्त एक टेराकोटा मूर्तिकला पर दर्शाया गया है, वो किस राज्य में है? और उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन विच मटेरियल, यानी कि जो पुरानी इंस्क्रिप्शंस थी वो किस पर लिखी हुई होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ क्षत्रियास, यानी कि इनमें से कौन सा काम था क्षत्रिय का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोगमी इज अ मैरिज आउटसाइड द यूनिट। तो नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले असर्शन देखते हैं, वुमन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड टेक अप देयर हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर मैरिज, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्या है, मैरिज के बाद में अपने जो फादर की गोत्र है, अपने पापा की जो गोत्र है वो छोड़ दे और अपनी हस्बैंड की गोत्र अपना ले। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, वुमन हु मैरिड सतवना रूलर्स रिटेन फादर्स गोत्र इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्र नेम, यानी कि जो महिलाएं सतावना रूलर से शादी करती थी वो क्या है, अपने फादर का ही गोत्र रख सकती थी, उन्हें ये ज़रूरी नहीं था कि वो क्या है अपने हस्बैंड का गोत्र नेम अपनाए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दे रखी है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जो रीज़न है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, उसमें अलग ही एक स्टेटमेंट दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर्स हुज नेम एंडेड विद द टर्म पुता बिलोंग टू, यानी कि ऐसे रूलर्स जिनका नाम खत्म होता था पुता से, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो कहाँ से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतवाहन डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडासोर स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ, यानी कि जो मंडासोर स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो किसके ग्रुप की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किए हुए है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्क वीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द एडिटर ऑफ द प्रेजेंट एडिशन ऑफ महाभारत, यानी कि महाभारत का जो आज का एडिशन है उसका एडिटर कौन है, उसका संपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी.एस. सुथानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 ईयर्स। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, डोंट वरी, आपको एग्जाम में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म, यानी कि इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विचार है जैनिज्म के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंगडम डोनेटेड फॉर बरहुत स्तूप, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है, किंगडम है, जिसने क्या है दान दिया था बरहुत स्तूप के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ बुद्धास रिलीज टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप्स ओवर देम, यानी कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने हर एक महत्वपूर्ण टाउन को बौद्ध की निशानी के अंश बांटे और उन पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ हुम, यानी कि जो संघ था वो किसका समूह था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिक्षुश, यानी कि भिक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 बास्केट्स, यानी कि 3 बास्केट्स का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपिटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गण टू विच बुद्ध बिलोंग टू, यानी कि बुद्ध किस गण के थे वो हमें बताना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो सही नहीं मिला हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिटैंकर्स टीचर्स ऑफ बुद्धिज्म, और बाकी जो सही मिले हुए हैं उन्हें भी चेक कर लेना रिवीजन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जैनिज्म वो स्टार्टेड बाय ऋषभ देव, जो कि सही है। सेकंड है लॉर्ड महावीरा वॉज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। थर्ड है टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर गिवन इन अंगर। फोर्थ है कि जैनिज्म स्टार्टेड टू सेपरेट इट्स मैसेज। मैसेज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है तो सही कर लेना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट पहली, दूसरी और तीसरी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही स्टेटमेंट्स को हमें यहाँ पे चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वॉज कॉल्ड एज, यानी कि जो नया ट्रेडिशन है बुद्धिज्म का उसे क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महायाना। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूप वॉज एट, यानी कि सबसे शानदार या हम कह सकते हैं सबसे भव्य जो स्तूप था वो कहाँ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्कूल ऑफ थॉट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, यानी कि इंडिया जो एक सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE थी उसके अंदर कितने स्कूल ऑफ थॉट स्थापित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेन ट्रू एनलाइटमेंट, यानी कि किस जगह पर बुद्धा को क्या है सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्धा का जन्म स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज, यानी कि 4 महान जो टीचर्स है जैनिज्म के उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीर्थंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वॉज नॉट द बेगम ऑफ भोपाल, यानी कि इनमें से कौन सी बेगम भोपाल की नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नूरजहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप इज सिचुएटेड, यानी कि सांची स्तूप कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियर टू भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप, यानी कि सांची स्तूप को बचाए रखने के लिए पैसे किसने दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगम्स ऑफ भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन अ स्तूप कॉल्ड, यानी कि स्तूप के अंदर जो बालकनी की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फ्रेंच ट्रैवलर्स केम टू ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, यानी कि इनमें से कौन सा फ्रेंच ट्रैवलर आया था 17वीं शताब्दी के अंदर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांकोइस ब्रेनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मोरक्को, यानी कि इनमें से कौन सा मोरक्को से है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिक लॉ इज नोन एज, यानी कि इस्लामिक लॉ को क्या कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता वॉज द लार्जेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा शहर इब्न बतूता के अनुसार सबसे बड़ा था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर, यानी कि ये बुक किसने लिखी थी जिसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांकोइस ब्रेनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बुक रिटन बाय अल बिरूनी, यानी कि इनमें से कौन सी बुक है जो अल बिरूनी ने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड दिल्ली एज अ सिटी फुल ऑफ एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि दिल्ली को इस तरीके से किसने खोजा था जिसने ये पाया कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता। और यहाँ पे
जे की जगह आई आएगा तो स्पेलिंग में कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूत, क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड वॉज क्वाइट डिजास्टरस फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मुस्लिम हैड टू पे अ रिलीजियस टैक्स कॉल्ड, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्हें क्या है, एक रिलीजियस टैक्स पे करना पड़ता था, उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वॉज अ पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप, यानी कि इनमें से कौन से हिस्से थे चिश्ती वर्शिप के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही पार्ट थे, डांस, म्यूजिक और कव्वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर, यानी कि इनमें से कौन सी अकबर की कैपिटल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपाइल्ड अधिग्रंथ, यानी कि जो अधिग्रंथ है उसको संकलित किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिक लॉ इज नोन एज, यानी कि इस्लामिक लॉ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर्स एंड नैनार्स वर द भगत्स ऑफ, यानी कि जो अलवर और नैनार्स है वो कहाँ के भगत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द विजयनगर किंगडम एस्टैब्लिश्ड, यानी कि विजयनगर किंगडम कब स्थापित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर किंगडम, यानी कि विजयनगर किंगडम को किसने स्थापित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहरा एंड बुका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारा राम टेम्पल, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ रक्षसी तंगरी इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो युद्ध है रक्षसी तंगरी का उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालीकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following temples was used only by Vijayanagara rulers and their families, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो सिर्फ विजयनगर के रूलर्स या उनकी फैमिली ही यूज किया करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हजारा राम टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, यानी कि जो कृष्णदेव राया है वो इनमें से किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किस डायनेस्टी से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलुवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्ड इन विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि ऐसा कौन सा ट्रैवलर था जो विजयनगर एम्पायर में आया था 15th सेंचुरी के अंदर और जिसे क्या है, जो फोर्टिफिकेशन थी एम्पायर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है गढ़बंदी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट एन ए अकबरी, यानी कि जो एन ए अकबरी थी वो किसने लिखी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम किंग्स बिलोंग टू, यानी कि अहोम राजा कहाँ के थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश डाफ्टर्स ऑफ एन, यानी कि एन के कितने पार्ट थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कॉइन्स वर मोर प्रिविलेंट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर के दौरान कौन से सिक्के ज्यादा प्रचलित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमन एम्पायर बिलोंग टू, यानी कि ऑटोमन एम्पायर कहाँ से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर व्हाट वाज जीन्स ए कामिल, यानी कि मुगल एम्पायर के दौरान जीन्स ए कामिल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परफेक्ट क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर हाउ डिड द पंचायत्स यूज द फंड्स अवेलेबल टू इट, यानी कि मुगल एम्पायर के दौरान जो पंचायत के पास फंड्स होते थे, जो पैसे होते थे, वो कैसे यूज करती थी उनका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सभी तरीकों से जो पंचायत है वो पैसे यूज किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वॉज अ मेजर रीजन फॉर द हायर स्टेटस ऑफ जमींदार्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो जमींदार थे उनका बड़ा रुतबा था मुगल एम्पायर के अंदर? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम थी, बहुत ज़्यादा उनके पास पर्सनल लैंड थी और ज़्यादातर वो क्या है, अपर कास्ट से ही बिलोंग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, यानी कि बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चार्ल्स
कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच नेम वर द जोडर्स कॉल्ड, यानी कि जोडर्स को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हालोडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बंगाल, यानी कि बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट्स कब आई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फिफ्थ रिपोर्ट इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो पांचवी रिपोर्ट थी वो कब आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पहाड़ियाज ऑफ राजमहल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन, यानी कि जो जिंदगी थी राजमहल के पहाड़ियों की वो किसके ऊपर निर्भर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द मेजर सोर्स ऑफ कॉटन फॉर द ब्रिटिश टिल 1862, यानी कि 1862 तक ब्रिटिशर्स के लिए कॉटन का मेजर सोर्स कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन केम टू बी नोन एज, यानी कि जो रेवेन्यू सिस्टम बॉम्बे डेक्कन के अंदर आया उसे क्या कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेओतवारी। नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, जहाँ पे एक जगह पे जगह के नाम दे रखे हैं और दूसरी ओर लीडर्स के नाम है और उनको मैच करनी है। तो सबसे पहले हम दिल्ली के लीडर देखते हैं जो कि है बहादुर शाह जफर सेकंड एंड जैन भगत खान। दूसरा आता है कानपुर जहाँ के है नाना साहेब, फिर है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद में लखनऊ जिसकी लीडर है बेगम हजरत महल और बिरजुस कदीर। नेक्स्ट है अरह यानी कि बिहार जिसकी है कुंवर सिंह, फिर आता है परगाना जिसकी है यूपी शाह महल। नेक्स्ट आता है छोटा नागपुर और जिसकी है गोनू जो कि एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ब्रिटिश अबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ने सती सिस्टम को कब अबॉलिश किया था, खत्म किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1829। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक पिक्चर दे रखी है और इस पिक्चर को पहचानना है कि ये किस मूवमेंट की पिक्चर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांडी मार्च। तो नेक्स्ट भी एक पिक्चर है जिसे देखकर बताना है कि किस चीज़ की ये पिक्चर है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च ब्रॉट फॉरवर्ड डैश, यानी कि दांडी मार्च किस मूवमेंट को आगे ले आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, यानी कि कब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इफेक्ट में लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फेल्ट दैट दिस लैंग्वेज कुड यूनिफाई द हिंदूज द मुस्लिम्स एंड द पीपल फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि ये किसको लगा कि ये जो भाषा है वो एक कर देगी हिंदू मुस्लिम और लोगों को जो नॉर्थ और साउथ से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी। नेक्स्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखो ये पिक्चर किसकी है? तो ये पिक्चर है ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज एड्रेसिंग द गैदरिंग, यानी कि ये जो पर्सन स्पीच दे रहे हैं वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द टू पर्सन शोन इन द पिक्चर, यानी कि ये दो जो व्यक्ति दिख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर वो कौन है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद और BR अम्बेडकर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डैश द पेरेंटल एस्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि किसके अनुसार जो पिता की संपत्ति है वो पिता की मृत्यु के बाद में बेटों में बराबर बांट दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ दिस स्कल्पचर बीन फाउंडेड, यानी कि ये जो मूर्ति है वो कहाँ मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सरफेस नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स, यानी कि ऐसा पहला शासक कौन था जिसने क्या है जो संदेश है वो अपनी प्रजा और अपने ऑफिशियल्स को पत्थर या फिर नेचुरल रॉक्स या पॉलिश्ड पिलर्स के ऊपर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड, यानी कि विजयनगर एम्पायर कब खोजा गया?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जीन्स ए कामिल, यानी कि इनमें से कौन सा सही मतलब है जीन्स ए कामिल का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परफेक्ट क्रॉप्स। ओके तो यहीं पर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होती हैं खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए।